नमस्कार, मैं विजय स्वागत करता हूँ आप लोगों का न्यू 30 प्लस के सौजन्य से। और इस वक्त हम पहुँचे हैं कला मंच कोटली। जैसे कि आप लोगों को ज्ञात है, कुछ दिनों बाद यहाँ पर नवरात्रे जो सर्दियों के आते हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं। तो हमारे साथ हैं यहाँ पर रामलीला कमेटी के सदस्य। रामलीला कमेटी में अध्यक्ष हैं प्रशांत जौहरी जी, कोषाध्यक्ष कमल किशोर जी है, वो थोड़ा अपना काम कर रहे हैं, वो अंदर हैं। कमेटी के डायरेक्टर खेम सिंह जी, वरिष्ठ कलाकार में नरेश ठाकुर जी, कुंज शर्मा जी, स्टेज सेक्रेटरी तरुण पालसरा जी, शुभम जी कलाकार है और जगजीत ठाकुर। तो जौहरी जी, आपका सबसे पहले तो स्वागत है न्यू 30 प्लस पर। नमस्कार, धन्यवाद आपका। और हमारे इस चैनल के माध्यम से आप दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहेंगे, अपना जो हमारे यहाँ पर चलता है, जो कला मंच हर साल आप देते हैं सर, रामलीला का। कोटली में जो रामलीला है, वैसे तो 70 के दशक से चली आ रही है। मतलब सन 74 से यहाँ रामलीला की शुरुआत हुई थी। लेकिन इस बार जो आयोजन है, वो नए सिरे से जो हम शुरू करने के बाद ये दूसरा वर्ष है हमारा। दूसरा वर्ष। तो पिछले साल हमने नए सिरे से शुरुआत की थी, क्योंकि किंवदंती है कि ये 14 वर्ष जो है, एक बार आयोजन शुरू हो जाए तो 14 वर्ष तक पूरी करनी पड़ती है। तो पिछले साल कोविड से पहले जी। हमारे 14 साल पूरे हो गए थे। हाँ जी। उसके बाद 1 साल का गैप होने के बाद हमने पिछले वर्ष फिर से शुरू की। इस बार दूसरा वर्ष है हमारा। तो इस बार काफ़ी सारी नई चीज़ें हम करने जा रहे हैं। जैसे कि इस बार हम लोगों का जो आयोजन है, वो संभवतः जो सामुदायिक भवन है कोटली का, किसान भवन भी जिसको कहते हैं, वहाँ होगा। क्योंकि स्कूल प्रेमिसेस में करने की जो परमिशन है, वो माननीय उच्च न्यायालय की ओर से हमें नहीं मिल पाई, दुर्भाग्यवश। खैर, इसके कुछ फायदे और कुछ नुकसान होंगे। सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि ये जो मंच है स्कूल का, यहीं से रामलीला की शुरुआत हुई थी। और स्कूल के जो स्टाफ थे, जो लोग थे, मैं याद करना चाहूँगा ठाकुर लाभ सिंह जी को, जो तत्कालीन मुख्याध्यापक थे इस पाठशाला के। उन्होंने ये शुरुआत की थी रामलीला की सन 74 में। तब से लेकर लगातार ये स्कूल में ही होती आई। तो एक जो कलाकारों का या कमेटी के सदस्यों का जो भावनात्मक जुड़ाव है, जी। वो इस मंच के साथ है। हम चाहते थे, हमारी दिली इच्छा थी कि यही होता, लेकिन जैसी हाँ, जैसी प्रभु इच्छा है, तो ये पीड़ा हमारे मन में रहेगी। क्योंकि साथ में हमारा ग्रीन रूम यहाँ खुद का बना हुआ है, और अभी मैं आपको बताऊंगा चल करके कि कितनी हमने वहाँ व्यवस्था इस बार बाकायदा फ्लोर में टाइलिंग करी है, और जो अलमीराज बना करके जो सामान को बड़े ही सुसज्जित तरीके से हमने रखा था, वो सारी व्यवस्था हमको अब उठा करके दूसरी जगह ले जानी पड़ेगी। एक ये भी हमें जो नुकसान है, हाँ, इस मतलब थोड़ा व्यवधान पड़ स्थान गया है परिवर्तन काम का। में। लेकिन कुछ अच्छे पहलू ये हैं कि चलो इंडोर होगा, इंडोर में तो थोड़ा कंट्रोल्ड हम लोग जो यहाँ थोड़ा सा विस्तारित होता है, तो पूरी तरह से कंट्रोल हम लोग नहीं कर पाते ऑडियंस में भी। अच्छा, तो मतलब इस बार दर्शकों को फिर ये जो किसान भवन है यहाँ पर, यहाँ संभवतः क्योंकि हमने जो इस बार ग्राम पंचायत भी हमारे साथ, रामलीला कमेटी और ग्राम पंचायत कोटली, इसके संयुक्त तत्वाधान में हम लोग किसान भवन में आयोजित करने जा रहे हैं। हमारा जो आवेदन है पंचायत की तरफ से, जो वो चला गया है किसान भवन में, कल तक संभवतः हमें अनुमति वहाँ के लिए मिल जाएगी। अच्छा प्रधान साहब, आप और कुछ मैसेज देना चाहेंगे यहाँ तुंगल की जनता को? मैं सभी तुंगल के लोगों से, आदरणीय सभी प्रबुद्ध जो जनता है हमारे तुंगल की, उनसे निवेदन करता हूं कि इस यज्ञ में आकर के अपनी आहुति डालें, हमारा सहयोग करें। मैं हर उस व्यक्ति का, हर उस संस्थान का धन्यवाद करना चाहूँगा जिनका सहयोग हमें लगातार मिलता रहता है, क्योंकि ये 1-2-4 लोगों का काम नहीं है, ये सारे लोगों के सामूहिक प्रयास से ही इतना बड़ा जो आयोजन है वो सफल हो पाता है। मैं सबसे प्रमुख जो धन्यवाद है वो हमारे जो व्यापारी भाई हैं कोटली के, व्यापार मंडल के हमारे प्रधान है थलियाराम जी, और जितने भी व्यापारी, छोटे बड़े सभी व्यापारियों का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। क्योंकि हम जब भी आयोजन करते हैं तो सबसे पहली झोली जो है हमारी उनके पास जाती है, और वो हमेशा ही हमें
हमारी झोली को भरते हैं और हम इस आयोजन की शुरुआत कर पाते हैं। इस बार भी जब हमने कलेक्शन की थी तो लगभग 35,000 के आसपास जो है व्यापार मंडल की ओर से हमें सहयोग मिला। मैं सभी व्यापारी भाइयों का आभार व्यक्त करता हूँ और आखिर में हमारे जो विजय भाई हैं न्यूज़ 30 के, इनके चैनल की कामयाबी के लिए भी अपनी ओर से शुभकामना देता हूँ। इनका आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने आकर के समय निकाला और हमारा जो कार्यक्रम है वो लोगों को दिखाया। अच्छा, मैं थोड़ा-सा सवाल डायरेक्टर साहब से भी करना चाहूँगा। सर, आपका क्या कहना है इस बारे में? आप सर, दर्शकों को थोड़ा-सा दर्शकों को मेरा नमस्कार। और बड़ी खुशी की बात है कि पिछले कई वर्षों से जो है हम अपने यहाँ कोटली के इस शिक्षण संस्थान में रामलीला का मंचन करते आ रहे हैं और यह प्रयास रत रहे हैं कि अपने इस सनातन धर्म को, अपनी जो प्राचीन सभ्यता हमारी संस्कृति है उसको उजागर रखने के लिए और प्रभु श्री राम द्वारा स्थापित जो धर्म के कार्य हैं, कुछ ऐसी व्यवस्थाएँ हैं जो बना के गए हैं, उन पर चलने के लिए हम हर वर्ष शरद नवरात्रों में इस रामलीला का आयोजन करने का प्रयास करते हैं, उसको अच्छा और बखूबी निभाने का प्रयास करते हैं। तो इस बार जो हमारा मुख्य आकर्षण रहेगा, हमारे जो राम के रोल में हैं, इस बार जगजीत हमारे राम के रोल में आ रहे हैं और सीता भी हमारा जो नया किरदार है, वो भी इस बार हमने नया लिया है और काफ़ी परिवर्तन किया है। और हम चाह रहे हैं कि हमारी पब्लिक की इच्छा के अनुसार हम इस रामलीला को थोड़ा और अच्छे तरीके से करने का प्रयास कर रहे हैं। हम बाहर कुछ और सोच के आते हैं, लेकिन यहाँ जब पहुँच जाते हैं इस मंच में, तो पता नहीं प्रभु श्री राम क्या कर देते हैं, हमें मंत्रमुग्ध कर देते हैं और हम उसी लय पे उन्हीं के साथ चलने लगते हैं। तो इस प्रकार से इस बार हमने थोड़े नए कलाकार भी लिए हैं और हम चाहते हैं कि उसको और अच्छे तरीके से, ताकि पब्लिक उसको और पसंद करे। इसी के साथ ही आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मौका दिया और हमारी पब्लिक इसको देख पाएगी। तो 20 अक्टूबर से और 24 अक्टूबर तक इस बार हम फिर से 5 दिन का कार्यक्रम करने जा रहे हैं। रात को 8 बजे से और लगभग 10 बजे तक हम उसको खत्म कर देंगे, ताकि उससे जो है समाज में भी कोई परेशानी ना आए और अपना कार्यक्रम भी चलता रहे। इसी के साथ धन्यवाद। हमारे सभी कलाकार जो हैं वो काफ़ी अच्छा प्रयास कर रहे हैं। अच्छा सर, आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे दर्शकों को थोड़ा-सा अपनी तरफ से? मैं मैसेज तो सबसे पहले आपका धन्यवाद करूँगा न्यूज़ 30 का कि आपने समय निकाला और हमारा जो आयोजन है उसकी तैयारियों का जायज़ा भी लिया और उसको लोगों के बीच में प्रचारित करने की कोशिश भी की। मैं बताना चाहूँगा कि 20 अक्टूबर को उद्घाटन के लिए हमारे जो पन्नालाल रक्षा मेमोरियल ट्रस्ट के जो चेयरमैन हैं राजेश कपूर जी, हाँ जी। वो उद्घाटन करेंगे और दूसरे दिन जो है स्थानीय जो पाठशाला है हमारी हाँ जी। उसकी जो प्रधानाचार्य हैं हाँ ये अल्पना शर्मा जी, जी, हाँ जी। तो वो हमारी मुख्य अतिथि होंगी। उसके अगले दिन जो मंडी में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी की जो प्रोफेसर वाइस चांसलर हैं हाँ जी। श्रीमती अनुपमा सिंह जी, बिल्कुल। वो दीप प्रज्वलित करके हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगी। और उसके बाद हमारे इलाके से ही चौथे दिन अलग गांव के जो हैं नेत्र सिंह ठाकुर जी, नेत्र सिंह। जो कि जिला न्यायवादी के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और आजकल जिला एवं सत्र न्यायालय मंडी में प्रैक्टिस कर रहे हैं, वकालत कर रहे हैं और उन्होंने एक ट्रस्ट भी बल्कि बना रखा है गरीब और असहाय बच्चों की पढ़ाई में मदद करने के लिए, तो वो हमारे मुख्य अतिथि होंगे। और अंत में समापन में जैसा कि हर साल पिछले कई सालों की परंपरा है कि हमारे जो भी स्थानीय विधायक हैं श्री अनिल शर्मा जी, वो समापन करेंगे। तो मेरी सभी जो भी तुंगल के हमारे लोग हैं जनता। उनसे सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि वो अधिक से अधिक संख्या में आएं और इस धार्मिक आस्था के साथ साथ जो हमारे कलाकारों की जो प्रतिभा है उसका भी आनंद लें। और बच्चों के लिए खासकर हमने इस बार जो खास आकर्षण रखा है, जो हमारी कॉमिक की टीम है, कॉमिक। जो हाँ, बच्चों थोड़ा को हँसाते एंटरटेन हैं, करते हैं बीच जो में। बच्चों का मनोरंजन करते हैं, उनको बिल्कुल फ्री रखा है। और ये हमने उनसे आग्रह किया है कि कम से कम एक दिन में 2 वो कॉमेडी के जो कॉमिक होते हैं, वो बच्चों को दिखाएँ ताकि उनका मनोरंजन हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा आनंद ले सकें। और जौहरी साहब, मैं थोड़ा-सा दर्शकों को ये मैसेज भी देना चाहूँगा और शायद हो सकता है दर्शक जानना भी चाहेंगे कि आप कब से इस रामलीला में अपना रोल कर रहे हैं? मैं वैसे तो सर बचपन से ही, हाँ, जब हम लोग पर स्कूल में फिर भी पढ़ते थे, याद होगा आपको कि सन कितने से किया होगा आपने स्टार्ट? मैं समझता हूँ कि मैं
तीसरी चौथी कक्षा में जब पढ़ता चौथी था, कक्षा में पढ़ते थे। तो तब से ही हम लोग बड़ा शौक रखते थे। बल्कि उस वक्त मैं याद करूंगा मास्टर महेंद्र सिंह जी, जैसे आज निर्देशक हमारे खेम सिंह जिंदू जी खेम हैं, सिंह। वो डायरेक्टर हुआ करते थे। हाँ जी। तो उनके घर के बाहर हम महीना पहले लाइन लगा के सारे बच्चे चले जाते थे कि गुरुजी हमें बांदर का रोल देना, आप हाँ, 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 हाँ। राक्षस हाँ मत जी। बनाना भाई। हाँ जी। तो वो ये एक कंपटीशन रहता था हाँ जी। वानरों और राक्षसों के बीच हाँ में। जी, हाँ जी। तो हम लोग वानर बनना चाहते थे। हाँ, वो बचपन उसके का बाद शौक है। मैंने कई छोटे छोटे किरदार, शबरी का, मंत्रा का, ये श्रवण की माता का, इस तरह के कई किरदार किए। फिर उसके बाद मैं जब बड़ा हो गया, काफी थोड़ा होश संभाला मैंने, तो उसके बाद मुझे रावण का किरदार करने का मौका मिला, जो कि मेरी बचपन से ही बड़ी इच्छा थी। इच्छा थी। तो वो मैंने लगभग 6-7 साल पहले, हाँ जी। और उसके बाद ये जो पिछले 14 साल हमने पूरे किए, हाँ उसमें जी। तो लगातार, हाँ जी। तो लगभग 20 22 वर्ष, साल, 20 वर्ष। 20-21 वर्ष तक मैंने जो विलन है, मेन हाँ, विलन है हाँ, हाँ, हाँ। लंकेश, उसका लंकेश पार्ट का। किया है। मुझे बड़ा मज़ा भी आता है उस पार्ट को करने का। और इस बार तो जैसा कि डायरेक्टर साहब ने बताया, हमने बिल्कुल नई टीम, ये हमारे बिल्कुल नौजवान जो कलाकार हैं उभरते हुए हाँ जी। क्षेत्र के, हाँ जी। अच्छे गायक भी हैं, हाँ जी। और अच्छी इन्होंने पहचान जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से और दूसरे मंचों पर बनाई है। इस बार ये राम के किरदार में नज़र आएँगे, तो काफ़ी कुछ आकर्षण देने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हाँ। ठीक है जौहरी साहब, वाक़ई में एक बहुत बड़ी बात है, जो अपनी सांस्कृतिक धरोहर है, इसको आप इतने समय से समेटे हुए हैं और आगे भी आप लोगों की कोशिश है कि यह कायम रहे और इसके लिए वाक़ई में आपकी टीम, आपकी कोर कमेटी बधाई का पात्र है और हम कामना करते हैं कि आगे भी ये चेन इसी तरह चलती रहे। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपको थोड़ा-सा ग्रीन रूम और अपने जो हमारे जो जिन्होंने सामान को बिल्कुल सहेज करके रखा हुआ है, कोषाध्यक्ष हैं कमल किशोर जी, ठीक है जी, उनसे भी हम मिलवाता देखना हूँ। चाहेंगे। ये फ्लोर वगैरह का आ हमने जाइए। इसी बार ये टाइलिंग का काम करवाया है, हाँ जी। और ये अच्छा जी। सारा रख-रखाव के जो ज़िम्मेदार हैं वो हमारे अच्छा ये कमल अपने किशोर जी हैं। कोषाध्यक्ष जी, ये कमल किशोर शर्मा जी। हाँ, तो इन्होंने ही सारी ये व्यवस्था भी बनाई है, और अभी भी आप देख सकते हैं कि ये व्यस्त हैं हाँ। अपने कार्य में। दिलेर आप थोड़ा आगे से नज़दीक से दिखा सकते हैं ना, जो यहाँ पर इन्होंने इनका अरेंजमेंट वाक़ई में बहुत ज़बरदस्त है। ये इधर धनुष्वाण है। हाँ, इस तरफ ये ड्रेसेज़ हैं अलमारी में रखी ये हुई। पूरा यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, जो कि इनकी कमेटी की ये लाइफ़ टाइम की अचीवमेंट है और काफ़ी अच्छी कलेक्शन है, जो कि आप लोगों को इन 5 दिनों के दौरान इसी वेशभूषा में यहाँ पर कमेटी के जो सदस्य हैं वो दिखेंगे।